अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सैन गुलेरी। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएस मैथमेटिक्स है, कैलकुलस है और इंटीग्रेशन का चैप्टर है। एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 4.2 और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 14। क्वेश्चन दिया गया है कि हमने इंटीग्रेट करना है किसको, डी एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, आप इसको वन भी कर सकते हैं और डी एक्स को साइड पे भी, ये आपकी मर्जी है। थोड़ा सा पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं यहाँ पे वन ही लिख देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसकी पावर कितनी है, माइनस है, तो इसका मतलब हम इसे वन ओवर ई पावर एक्स लिख सकते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है जी, इनटू डी एक्स। अब ये यहाँ पर क्या है, दो टर्म्स है, दरमियान में प्लस है, तो वही काम जो हमेशा करते हैं कि इसका हमने एलसीएम ले लेना है। ठीक है जी, ई पावर एक्स एलसीएम आ गया। ई पावर एक्स को जब ई पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई पावर 2x प्लस ये क्या आ जाएगा 1, जब ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, इंटू डी एक्स। डबल रेसिप्रोकल है तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ई पावर एक्स ऊपर चला गया और ई पावर 2x प्लस 1 आ गया। अब फंक्शन थोड़ा सा ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम इसका सब्स्टिट्यूशन लेंगे इसकी। ठीक है जी, तो वही जिस तरह पहले किया था हमने, ई पावर एक्स को ही हम लेंगे। ई पावर एक्स इज इक्वल टू सम टी, डेरिवेटिव लें इसका, क्योंकि हमें यहाँ पर डी एक्स की जगह सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। ई पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सिंपल क्या आएगा, डी टी। ये देखें, ई पावर एक्स प्लस डी एक्स, ई पावर एक्स प्लस डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी के। यहाँ पर हम डी टी लिख देंगे। ठीक है, करते हैं सब्स्टिट्यूट इसको, क्या आएगा 1 ओवर ई पावर एक्स डी एक्स की जगह पर हम डी टी यहाँ पर साइड पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर, और ये क्या आ रहा है, ई पावर 2x है, तो ई पावर 2x जो है इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ई पावर x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ई पावर एक्स क्या टी है तो टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर अब क्या आएगा, टी का स्क्वायर प्लस 1। ये अब आगे फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका फार्मूला है ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। ये फार्मूला है tan इनवर्स x का। यहाँ पर x है तो tan इनवर्स x आ गया, यहाँ पर t है तो क्या आएगा, tan इनवर्स t आ जाएगा, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, इसको भी मैं साइड पे कर दूं कि ये सेपरेट है। ठीक है जी, यहाँ पे दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो tan इनवर्स t की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, e पावर x। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ज़्यादा बेटर है, इसको भी बेशक लिखते हैं, प्लस c। ठीक है जी, और यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।